वो तमाम मरीज जिनको कमर दर्द है, आज इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर उनमें ये 3-4 चीजें हैं तो उन्हें ये देखने की जरूरत है कि पहले वो ये फैसला करें कि वो रूटीन के मरीज हैं या वो किसी सीरियस डिजीज के साथ है कमर दर्द जुड़ी हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले देखने वाली है। ये सवाल हमें हमारे एक दोस्त ने भेजा है क्वेश्चन आंसर सेशन में। वो ये कहते हैं कि मेरे भाई जिनकी उम्र 35 साल है, उनको कमर में दर्द है और तकरीबन 6 हफ्तों से हम उनका इलाज करवा रहे हैं लेकिन मसला हल नहीं हो रहा, तो डॉक्टर साहब हम इसके लिए क्या करें? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अब्दुल बासित कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। ये सिलसिला क्वेश्चन आंसर सेशन का है और इसमें आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में। ये सवाल हमें हमारे एक दोस्त ने भेजा, तो मैं उस एक सवाल का जवाब देने की बजाय आपको डिटेल में थोड़ी सी बात समझाना चाहूँगा। तकरीबन तकरीबन जितने मरीज़ मैं एक हफ़्ते में देखता हूँ, 150 से 200 के दरमियान में पेशेंट देखता हूँ, और मैं अगर बहुत ज़्यादा भी आपको ना बताऊँ और कम करके बताऊँ तो तकरीबन 50-60% उसमें कमर दर्द के मरीज़ होते हैं। वो तमाम मरीज़ जिनको कमर दर्द है, आज इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर उनमें ये 3-4 चीज़ें हैं तो उन्हें ये देखने की ज़रूरत है कि पहले वो ये फैसला करें कि वो रूटीन के मरीज़ हैं या वो किसी सीरियस डिजीज़ के साथ है कमर दर्द जुड़ी हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले देखने वाली है, क्योंकि जो रूटीन आम तौर पे जो मरीज़ होते हैं उनमें किसी में पट्ठों का खिंचाव होता है, किसी में डिस्क के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं एज के साथ, किसी में जो मोहरे हैं उनके अंदर वर्टिब्री के अंदर प्रॉब्लम होता है। तो यूजुअली वो घर में कोई दर्द की गोली ले रहे होते हैं, कभी गोली ले लेते हैं कभी नहीं लेते, तो वो मर्ज उनका चलता भी रहता है और ठीक भी हो जाता है कभी बीच में, फिजियोथेरेपी से भी कभी ठीक हो जाता है। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने अपने उस प्रॉब्लम को या अपने उस घर में मौजूद मरीज के प्रॉब्लम को इजी नहीं लेना, आपने उसको नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि आपने किसी रेलेवेंट सर्जन से, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन से या स्पाइन सर्जन से जरूर उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। नंबर 1, कोई भी शख्स जिसकी कमर में दर्द है और उसे उसके साथ बुखार है और वो 3-4 हफ्ते से चल रहा है, तो इस चीज को आपने नजरअंदाज नहीं करना। कुछ भी हो सकता है, यानी आपको बुखार है और साथ में कमर में दर्द है तो ये टीबी भी हो सकती है, ये इन्फेक्शन भी हो सकती है, कोई खतरनाक चीज भी हो सकती है जिसको अगर आप रूटीन प्रोसेस लेते हैं और आप ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, तो वो आगे फ्यूचर में जाके आपके लिए और उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो नंबर 1, अगर तो बुखार है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। नंबर 2, अगर लंबे अरसे से कमर दर्द है या कुछ हफ्तों से कमर दर्द है और उसके साथ वेट लॉस है, वजन तेजी से कम हो रहा है, तो भी आपको जरूरत है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि जो वेट लॉस है किसी भी शख्स में हफ्तों के अंदर, महीनों के अंदर तेजी से उसका 5 किलो 10 किलो वजन कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी कमर के अंदर या बॉडी के अंदर या कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जिसको हम नाउज़बिल्ला ट्यूमर भी समझ सकते हैं या कोई कैंसर से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, और उसको आपने कभी भी नजरअंदाज नहीं करना। वेट लॉस जो होता है वो कोई अच्छा साइन नहीं है, लिहाजा आपको उसे एक सिंपल कभी दर्द की गोली ले ली और या कभी फिजियोथेरेपी करवा ली, उससे आपने उसको सॉल्व नहीं करना। नंबर 3, अगर लंबे अरसे से कमर का दर्द है और अब आप देख रहे हैं कि मरीज की टांगों में, उसके पैरों में, और या अगर उसके ऊपर वाले हिस्से के कमर में गर्दन का दर्द है और उसके हाथों में सुन होना शुरू हो जाए या इसमें उसकी कमजोरी आना शुरू हो जाए। कमजोरी से मुराद ये है कि वो उसके जो पैर है वो चलते हुए उसके लिए अपना पाँव उठाना मुश्किल हो जाए, चलते हुए उसका जूता उतर जाए। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट अलामत होती है कि मरीज हमें अक्सर आके कहते हैं कि जी मुझे 2 साल से मसला था और अब मैं चलता हूं तो मेरा पैर से जो खुला जूता मैं पहनता हूं वो उतर जाता है। तो इसका मतलब है कि उसकी मोटर पावर, या जो हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में समझते हैं, मैं बहुत नहीं उसमें डिटेल में जाना चाहता, वो वीक हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अलामत है, इसमें भी आपने उसको नजरअंदाज नहीं करना। या मरीज का अपने पेशाब पखाने पे कंट्रोल नहीं रहा, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज है, इसमें आपको फौरी तौर पे किसी रेलेवेंट डॉक्टर से रजू करना है। या आखिरी एक चीज जो हो सकती है वो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यंग आदमी हैं,
आपकी एज यंग है, आमतौर पे कमर दर्द जो है वो हम समझते हैं कि 50 प्लस 60 प्लस लोगों की है, लेकिन अगर आप यंग हैं और आपको कमर में दर्द होना शुरू हो गया है और वो 4 से 6 हफ्ते मैनेजमेंट के बाद भी नहीं जा रहा और वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है, तो ज़रूर आप किसी रेलेवेंट डॉक्टर को दिखाएं, उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आज इस वीडियो में जो मैंने आपको ये जो क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था, जाहिर है एक वीडियो में ट्रीटमेंट बताना तो मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कोशिश की है। और भी कुछ वजूहात हैं, लेकिन जो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जिसमें आपने कमर दर्द के साथ अपनी फौरी तौर पे उसको रूटीन मर्ज नहीं समझना बल्कि किसी डॉक्टर को दिखाना है, वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमें हमारे फेसबुक यूट्यूब चैनल पे भेज सकते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।